हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। देखिए दोस्तों, कल हमने बात की थी जॉफरी चौसर्स की जो पहली टेल थी नाइट्स टेल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मिलर्स की टेल पर। अब मिलर की टेल पर अगर हम बात करें तो मिलर्स टेल में क्या बताया गया है, चलिए हम बिना कोई बात के आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मिलर की टेल में बताया गया है कि जो मिलर की टेल है वो स्टार्ट होती है आपकी द होस्ट आस्क मॉन्क। जो होस्ट है वो मॉन्क से क्या बोलता है, टू टेल द नेक्स्ट टेल, कि भाई चलो भाई अपनी आप नेक्स्ट टेल सुनाइए। बट ड्रिंकर मिलर, जो ड्रिंकर मिलर होता है वो इंटरप्ट करता है, बीच में बाधा डालता है, एंड इंसिस्ट दैट, और बोलता है और तेजी से बोलता है इस टेल शुड बी द नेक्स्ट टेल, कि जो दूसरी टेल है वो दूसरी टेल किसकी होनी चाहिए, मिलर की होनी चाहिए, है ना। किसकी होनी चाहिए, मिलर की होनी चाहिए। ओके भाई, अब मिलर टेल सुनाता है तो द टेल बिगिंस, जो टेल है वो स्टार्ट होती है। वो स्टार्ट कहाँ से होती है, देयर वाज अ फूलिश कारपेंटर, कि भाई एक फूलिश कारपेंटर होता है, एक मूर्ख कारपेंटर होता है, बड़ा ही होता है, नेम्ड जॉन, जिसका नाम क्या रहता है, जॉन रहता है। हु हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ नेम्ड एलिसन, और उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी रहती है जिसका नाम एलिसन रहता है। क्या रहता है, एलिसन। निकोलस इज अ यंग स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और उस कहानी में एक निकोलस नाम का कैरेक्टर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा यंग होता है, यंग स्कॉलर होता है वो, और एस्ट्रोलॉजी में उसे काफी ज्यादा ज्ञान रहता है, ज्योतिष विज्ञान में उसको ज्ञान रहता है। ही इज लस्टी एंड कॉवर्ट, ही इज लस्टी एंड कॉवर्ट लवली एलिसन। ठीक है। अब वो भी एलिसन को बुरी नजरों से देखता है, वो भी एलिसन को प्यार करता है, वो भी उसके मन में ये चलता है कि चलो भाई एलिसन जो है वो मेरे पास आ जाए, है ना। वन डे वेन जॉन वॉज नॉट एट होम, एक दिन क्या हुआ, जॉन जो था वो घर पे नहीं था। निकोलस सेड्यूस्ड एलिसन, निकोलस जो है वो एलिसन को अपनी तरफ लुभाता है। फर्स्ट सी रेसिस्ड, सबसे पहले तो एलिसन जो है वो मना करती है कि नहीं, और मानती नहीं है। फाइनली एग्रीड, लेकिन वो फिर फाइनली एग्री कर जाती है। सी वरीड दैट इफ हर हस्बैंड फाइंड्स दिस आउट ही विल किल हर, वो बहुत ही ज्यादा चिंता में रहती है कि अगर उसके पति ने उसको इस हालत में देख लिया और इन सब चीजों को देख लिया तो फिर मेरे पति मार देंगे, मतलब एलिसन बोलती है ऐसा। निकोलस मेड अ प्लान फॉर इट, अब निकोलस क्या करता है, इस कंडीशन के लिए एक प्लान बनाता है। अब वो तो एक क्या है, एस्ट्रोलॉजर है ना, यंग स्कॉलर, एंड एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा उसको ज्ञान था। तो वो निकोलस लाइट जॉन, निकोलस जो है वो जॉन से झूठ बोलता है दैट देयर विल बी अ ग्रेट फ्लड टुमारो, है ना, कि अगले दिन बहुत ही ज्यादा क्या बाढ़ आने वाली है, बेहतरीन भयंकर वाली बाढ़ आने वाली है, तो आप क्या करें। तो ही ऑर्डर्ड जॉन को ऑर्डर देता है टू टाई द थ्री टब, कि भाई तीन टब को बांध ले, टू द बीम ऑफ सेलिंग विथ रोप, है ना, रस्सी से बीम पर बांध ले तीन टबों को, फिल इन द टब विथ फूड, एक टब में फूड भर ले, सो दैट दे कैन एस्केप व्हेन फ्लड कम्स, है ना, जिससे वो बच सकता है फ्लड से। अब उसके बाद क्या है भाई, वो तो मूर्ख था। अब जॉन तो मूर्ख था, तो उसने क्या किया, फूलिश जॉन डिड सो, एट नाइट ही क्लाइम्स इनटू द टब एंड फॉल डेड asleep, और उसने तीन टबों को बांधा अच्छे से और एक टब में वो आराम से सो गया। द टू, जो दो टब थे, एलिसन एंड निकोलस गेट आउट, एलिसन और निकोलस वहां से बाहर आए उस टब से, एंड स्पेंड द होल नाइट टुगेदर, और उन्होंने एक साथ पूरी रात गुजारी साथ। एप्सिलॉन अ पेरिस क्लब, एप्सिलॉन जो है वो एक पेरिस क्लब है। ऑल्सो हैड बीन वूइंग एलिसन, वो भी एलिसन को चाहता था, उसकी तरफ सोचता था कि एलिसन मुझसे भी प्यार करे, मैं भी उससे प्यार करूं। भाई निकोलस एंड एलिसन पर एंजॉइंग, जब निकोलस और एलिसन साथ में थे, एप्सिलॉन सॉ दिस, एप्सिलॉन ने उन्हें देखा, एंड आस्क एलिसन, और एलिसन से कहा किस करने के लिए, बट सी इंसल्टेड हिम, लेकिन उसने उसकी इंसल्ट कर दी। व्हेन सेकंड टाइम ही आस्क, जब सेकंड टाइम उसने फिर से किस करने के लिए बोला तो निकोलस ने उसको अपनी पीठ दिखाई। अब जैसे ही निकोलस ने उसको पीठ दिखाई तो फिर उसको किसको, एप्सिलॉन को गुस्सा आ गया, और एप्सिलॉन को गुस्सा आ गया तो निकोलस ही अप्लाइड हॉट पोकर, जो हॉट पोकर गर्म पोकर रहा उसने निकोलस की पीठ पे डाल दिया।
अब जैसे ही निकोलस की बैक पे उसने वो गन पोकर डाला तो निकोलस साउटेड वाटर वाटर, निकोलस चिल्लाया पानी पानी। हियरिंग ऑफ वाटर, जैसे ही उसने आवाज सुनी हियरिंग ऑफ वाटर पानी की, जॉन गॉट अप, जॉन जल्दी तुरंत के तुरंत उठा एंड कट द रोप ऑफ द टब एंड फॉल डाउन, और फेल डाउन, और जिससे रस्सी टूट गई और वो गिर गया और उसकी लेग टूट गई, है ना। तो यहाँ पे हमारी ये क्या, यहाँ पे हमारी एक कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। इस तरीके से मिलर ने एक कहानी सुनाई। अब गाइस जब मिलर ने एक कहानी सुनाई, ये मिलर ने कहानी सुनाई थी कारपेंटर, इसकी कहानी कारपेंटर की, और फिर इसके बाद कहानी सुनाई रीप। अब रीप की टेल आती है, तो रीप की टेल में क्या कंडीशन है, तो जब मिलर ने एक कहानी सुनाई तो रीप को बहुत बुरा लगा। अब रीप को बुरा क्यों लगा, क्योंकि कारपेंटर था। तो जब रीप को बुरा लगा तो रीप ने बोला कि चलो अब मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। तो रीप उस कहानी में उसका कटाक्ष करता है ना, मतलब उस कहानी में काउंटर अटैक करता है वो उसके ऊपर। अब कैसे अटैक करता है चलिए हम देखते हैं। रीप्स टेल में क्या बताया गया, एज मिलर टोल्ड द टेल, जैसे ही मिलर ने एक कहानी कही थी अबाउट अ कारपेंटर, कारपेंटर के बारे में, एज रीप, रीप भी एक कारपेंटर ही है, वॉज ऑल्सो डूइंग कारपेंटरी, वो भी कारपेंटरी जो है कर रहा है। तो ही टेक्स मिलर्स टेल एज ऑफेंस, तो उसने मिलर्स की टेल को अपने अंदर ही अंदर एक अपराध के रूप में समझा, एंड काउंटर्स विथ हिज ऑन टेल अ डिसऑनेस्ट मिलर, और उसने काउंटर अटैक किया, है ना, अभद्र मिलर के ऊपर। रीप टेल्स द स्टोरी, अब रीप जो है वो कहानी सुनाता है, रीप जो है वो क्या करता है, स्टोरी की कहानी सुनाता है, ऑफ टू स्टूडेंट, दो स्टूडेंट की, जॉन एंड एलियन, एक अलायन और एक जॉन, ये दो दोस्त रहते हैं। दे गो टू द मिलर टू वॉच हिम ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग देयर कॉर्न, ठीक है, वो दे गो टू, वो कहाँ जाते हैं, मिलर के पास, किस लिए जाते हैं, टू वॉच हिम, देखने के लिए कि वो मक्के को क्या कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, पीस रहा है, सो दैट ही कांट स्टील देयर कॉर्न विद हिज गोल्डन थंब, है ना, सो दैट ही कांट, कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, उसके मक्के को क्या नहीं कर सकते हैं, अपने अंगूठों से, अपने गोल्डन थंब से चुरा नहीं सकते। मिलर्स यूनिटीज देयर हॉर्स एंड वाइल द चेस है, मिलर जो है जब अपने घोड़ों को पकड़ने के लिए जाता है, ही स्टील सम ऑफ द फ्लोर ही हैड जस्ट ग्राइंड फॉर देम, और तब वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे वो थोड़ा सा आटा जो है जो पीस रहे होते हैं उसके लिए उसको चुरा लेते। अब उस चुराने के बाद में क्या कंडीशन होती है, बाय द टाइम स्टूडेंट कैच द हॉर्स इट बिकम डस्ट एंड दे स्पेंट एट नाइट इन मिलर्स हाउस, है ना, जब स्टूडेंट जो है वो घोड़े को पकड़ने के लिए जाते हैं, दे स्पेंट एट नाइट इन मिलर्स हाउस, तो उन्हें अपनी जो नाइट है वो मिलर्स के घर पर ही बितानी पड़ती है, जब उन्हें घोड़े को पकड़ते पकड़ते शाम हो जाती है और फिर वो मिलर्स के यहाँ पे ही पूरी नाइट जो है वो बिताते हैं। That night alien seduced Miller's daughter, जो उस रात में जो एलियन होता है ना वो क्या करता है, मिलर्स की डॉटर को अपनी तरफ बुलाता है ना, बोलता है कि अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। While John seduced Miller's wife, और जॉन जो है वो मिलर्स की वाइफ के लिए ऐसा करता है। When Millers woke up, और जब मिलर जो है वो उठता है एंड फाइंड आउट, और पाता है व्हाट हैड हैपेंड, कि भाई यहाँ हुआ क्या है। He tried to beat the students, वह कोशिश करता है स्टूडेंट्स को पीटने की। His wife thinking, अब उसकी पत्नी क्या सोचती है, उसकी पत्नी सोचती है कि उसका जो हस्बैंड है इज एक्चुअली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, उन दोनों स्टूडेंट्स में से कोई एक है। Hits Miller over the head with a staff, है ना, तो मिलर्स के ऊपर जो मिलर्स के सिर पर वो क्या करती है, मारती है, हिट करती है। The students took back their corn and leave, तो स्टूडेंट देखते हैं पीछे और कॉर्न लेते हैं और क्या कर देते हैं, भाग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये क्या हो जाती है, मिलर्स टेल हो जाती है। अब मिलर्स टेल के बाद में गाइस हमारे पास में एक और टेल आती है जो कि टेल है कुक की, कुक, है ना, जो रसोईया होता है उसकी बात करें। तो अगर हम कुक्स टेल की बात करें तो कुक्स टेल में सबसे पहले आपको बताया गया है कुक्स का नेम क्या है, रोजर। टीजीटी पीजीटी में कभी कभार आपसे पूछ लिया जाएगा, ये यूजीसी नेट में, हाँ, लेकिन आपको ये है कि पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। कुक
द कुक एंजॉय द रीड्स टेल, कुक जो है वो रीड्स की टेल को बढ़िया से सुनता है, आनंद लेता है, एंड ऑफर्स टू टेल अनदर फनी टेल, और दूसरी टेल करने के लिए उसे ऑफर दिया जाता है। द टेल इज अबाउट एन अप्रेंटाइज नेम्ड पर्किन, जो टेल है अब वो किसके बारे में बात है, पर्किन के बारे में बात कर रहा है। हु ड्रिंक्स एंड डांसेस सो मच, जो कि ड्रिंक करता है और डांस करता है बहुत ज्यादा, दैट ही इज कॉल्ड पर्किंस रिवेलर, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पर्किंस रिवेलर बोला जाता है भाई। फाइनली पर्किंस मास्टर डिसाइड टू लीव द अप्रेंटाइज एज ही वाज करप्टिंग अदर सर्वेंट्स टू। Perkins decided to stay with a friend who loves drinking and gambling, and he had a wife who was a prostitute. The tale broke off after 58 lines. जो पर्किन है वो डिसाइड क्या करता है कि वह अपने दोस्त के साथ रहेगा, जो कि उसके दोस्त हैं वो गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू मदरा पीते हैं, और उसकी वाइफ जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट है। और ये जो टेल है वो 58 लाइन तक ही ये सीमित है, 58 लाइन तक ही सीमित रही है। दिस स्टोरी अनफिनिश्ड, और ये जो स्टोरी होती है वो अनफिनिश्ड रहती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने 3 टेल्स कंप्लीट की है। तो अगर आज वो ये 3 टेल्स इंफॉर्मेटिव लगी हैं और ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको पूरा बेसिक से लेके चलूँ, और आप लोग अगर प्रॉपर वे में यहाँ से नोट्स बनाएंगे तो गाइज आप लोगों के बहुत अच्छे नोट्स प्रॉपर वे में बन जाएंगे। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस सीरीज को लगातार आगे लेता चला जाऊँ। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत बहुत अच्छे सेशन होने वाले हैं, तो जो बिगनर्स हैं उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। तो आज की क्लास को गाइज हम इतना ही रखते हैं, बाकी का करेंगे हम अगली क्लास में। तो अगली क्लास के लिए हम फिर कल मिलेंगे 8 बजे। तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में।